हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एचपीएसएससी हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट हो गया, एचपीयू की नॉन टीचिंग स्टाफ वैकेंसी हो गया, एसपीयू जेओआईटी रिजल्ट हो गया, एचआरटीसी ड्राइवर रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एचपीएसएससी हमीरपुर की जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट थी, जिसमें कि 68 पोस्ट कोड हैं जिनकी अभी एडवर्टाइजमेंट पेंडिंग है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी दी है कि उसमें से बहुत सारे जो पोस्ट कोड हैं उनकी रिक्वेजिशन ऑलरेडी राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुंच चुकी है। लेकिन एक मेन चीज़ है कि अगर इस टाइम पे आप आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेने की कोशिश करोगे, आप चाहे सिर्फ एक पोस्ट कोड के रिगार्डिंग जानकारी मांगो, चाहे आप मतलब पूरी एडवर्टाइजमेंट के सिर्फ एक रिप्लाई आपको देखने को मिलेगा कि वैकेंसी प्रोसेस में कुछ भी उसके अलावा मेंशन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि इस टाइम पे एक चीज़ होती है कि जो पेंडिंग वैकेंसी होती है वो हमेशा पेंडिंग ही रहती है, उसमें टाइम लगता है। और जो नई वैकेंसी है इस टाइम पे उसका जो है वो एडवर्टाइज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी जो 16 पोस्ट कोड की बात हो रही है वहाँ पे आपको ईजिली नई वैकेंसी एडवर्टाइज होती हुई दिख जाएगी। इसका रीज़न है कि जो अभी रिक्वेजिशन मांगी गई थी उस टाइम पे मैंने आपको बताया था जे इलेक्ट्रिकल की हो गया, तो उस टाइम पे ट्रेनी पीरियड का फैसला नहीं लिया गया था, तो उसके बाद वो फाइलें वापस दोबारा हुई होंगी। और आपको पता है सरकार अगर रूल बदलती रहेगी तो ये चीज़ें उलझी रहेंगी। जहाँ पे एक रिक्रूटमेंट एक साल में कंप्लीट हो सकती है, वहाँ पे 2 साल लग जाते हैं। तो ये सरकार को भी देखना होगा कि अगर वो कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहती है तो टाइमली करे। उस टाइम पे रिक्वेजिशन मांग ली गई और बाद में रूल बदल दिए, फाइलें दोबारा वापस हो जाती हैं 6-6 महीने तक। जब वो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं दोबारा फाइलें वापस नहीं आती हैं, तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। और यही रीजंस हैं जिनकी वजह से 2022 में जो वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी वो अभी तक एडवर्टाइज नहीं हो पाई है। बहुत स्लो प्रोसेस है। सरकारी काम में आप जानते हैं कि किस तरह से ये काम होते हैं और इनमें इतना टाइम लगता है कि मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि एक छोटी से छोटी करेक्शन के लिए भी, एक छोटी से छोटी ऑब्जर्वेशन रिक्वेजिशन में होती है, एक एक साल लगा दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं और यही रीज़न है। और फिलहाल आपको एचपीएसएससी हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट की वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको वेट करना होगा। कितना टाइम लगेगा ये चीज़ अभी तक आयोग को भी क्लियर नहीं है, क्योंकि एट द एंड क्या होता है कि सरकार ही गाइडलाइन देगी और सरकार की तरफ से जब यहाँ पे अलाउ किया जाएगा आयोग को, आयोग तभी एडवर्टाइज करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं और लगातार ये चीज़ उन्होंने आरटीआई में भी बताई है कि हमें सरकार की तरफ से जैसे डायरेक्शंस मिलेंगे हम वैकेंसी को एडवर्टाइज कर देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी एचपीयू की नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी की बात करें, 2 बार ये वैकेंसी एडवर्टाइज हो चुकी है और जब भी ये तीसरी बार आएगी तो एडवर्टाइज ही होगी। बिना एडवर्टाइजमेंट के वैकेंसी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकती है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि फ़ीस रिफ़ंड करिए हमारी, ये करिए वो करिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा आप इस तरह से समझिए कि क्या होता है कि जेओआईटी 965 की वैकेंसी सबको एक्सपेक्टेड थी कि आएगी, और आता क्या है एकदम से एक नोटिस आता है कि वैकेंसी की प्रोसेस को हम विड्रॉन करते हैं और विड्रॉन कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि सबको पता था, आयोग को पता था, सरकार को पता था कि विरोध होगा, तो उसके लिए वो क्या करते हैं उस नोटिस में डाल देते हैं कि फीस रिफंड कर देंगे कुछ टाइम में। आज तक वो फीस रिफंड नहीं हो पाई। तो क्या होता है कि ये कुछ मोमेंट होते हैं, वहाँ पे सबको पता होता है कि थोड़ा हल्ला होगा, तो उनको किसी न किसी तरह शांत रखा जाए और अपना टाइम निकाला जाए। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो भी सरकार आती है वो सिर्फ अपना ये रखती है कि हम अपना 5 साल जैसे तैसे निकाल दें। यहाँ पे सरकारें जो एक पार्टी की सरकार बनती है वो रिपीट नहीं होती हैं। तो कैसे ना कैसे 5 सालों में हम अपने लोगों को रोजगार दें और किस तरह से हम अपना बेनिफिट ले लें, वो चीज़ का यहाँ पे सोच यहाँ पे इस टाइम पे वर्तमान सरकार ने भी रखी है। इससे पहले की जो सरकार थी उसकी भी यही सोच थी। तो इस सोच से नेताओं को बाहर निकलना होगा और स्टेट के बारे में सोचना होगा। अब एचपीयू की वैकेंसी के लिए मैं बताऊं तो अक्टूबर 2024 में प्रपोजल गया था दोबारा से एचपीयू की तरफ से, सरकार को कैबिनेट से इस वैकेंसी का अप्रूवल मिलना था। आज तक ये एजेंडा नहीं लग पाया और वैकेंसी को आज तक अप्रूवल नहीं मिला है। तो फिर कहाँ से ये वैकेंसी एडवर्टाइज होगी? इसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग आरटीआई में पूछते हैं कि क्या आउटसोर्स रिक्रूटमेंट हो चुकी है उन पोस्ट के अगेंस्ट। कुछ कुछ पोस्ट में बता दिया जाता है कि नहीं हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी वहाँ पे आउटसोर्स रिक्रूटमेंट हुई है। क्योंकि आप सोचो यूनिवर्सिटी में 2020 में कोई वैकेंसी निकाली जाती है, उनको ज़रूरत थी स्टाफ की। आज 2025 है, तो क्या उन्होंने अपना काम किस तरह से चलाना है? क्या सारा काम प्राइवेट होगा? उनको आउटसोर्स रखने पड़ते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं, आप कहीं भी चले जाओ, क्योंकि किसी ना किसी तरह तो
काम को मैनेज करना होता है तो वो उस तरह से मैनेज किया जा रहा है जहाँ पे शायद एक रेगुलर रखते हैं वहाँ पे 2 रख सकते हैं, आउटसोर्स बेसिस पे ये चीज़ें हो जाती हैं। बाकी जैसे ही रेगुलर स्टाफ की रिक्रूटमेंट होगी तो ऑलरेडी उनको हटाया जाएगा, उनको ये खुद पता है कि जैसे ही रेगुलर वैकेंसी फिलअप हो जाएंगी हमें हटा दिया जाएगा। इसी को आउटसोर्स जॉब कहते हैं, जो कि मैं आपको लगातार समझाता रहता हूँ। अब बात कर लेते हैं SPUJOIT रिजल्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में भी बोला था इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट आते हैं, ग्रुप बनाइए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत सारी RTI भी लगाई जाती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी RTI में आपको यही बताएगी कि 2022 में सरकार की तरफ से एक लेटर हमें पहुँचता है और हमें बोला जाता है कि रिजल्ट को होल्ड करिए। तो उसमें मेन चीज़ ये होती है कि यूनिवर्सिटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यूनिवर्सिटी तो चाहती है कि हमारे पास JOIT हो, लेकिन जब सरकार अलाउ नहीं करेगी और तो आप किस तरह से रिक्रूटमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। अब सरकार ने अभी तक अलाउ नहीं करा है। इस केस में एक ही आपके पास ऑप्शन होता है, आप कोर्ट में पिटीशन डालिए। हाई कोर्ट में जब केस होगा, सरकार वहाँ पे कोर्ट को बताए कि क्यों उन्होंने रिजल्ट रोका हुआ है, क्या रीज़न है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को तो JOIT चाहिए। कितने टाइम पहले वो वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी। तो यही आपके पास रास्ता है। आप इस वीडियो में कमेंट करिएगा और अगर आप 2-4 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं आप पिटीशन डालिए। लास्ट वीडियो में भी मैंने समझाया था कि अगर आप चाहते हो कि टाइमली चीज़ें हो तो आपको यहाँ पे पिटीशन डालनी होगी, अदरवाइज़ आप सरकार के भरोसे बैठे रहिए। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। NHM में 2022 में वैकेंसी निकलती है इलेक्शन से पहले। उसमें थी CHO स्टाफ नर्स और फीमेल हेल्थ वर्कर की वैकेंसी। तो CHO की ज्वाइनिंग को अभी दिसंबर में 2025 में 3 साल हो जाएंगे। उसके साथ जो नर्स की वैकेंसी थी और फीमेल हेल्थ वर्कर की थी, उनमें आज तक ना कोई रिजल्ट आया, ना कुछ हुआ और ना वो आपको देखने को मिलेंगे। शायद वो कोर्ट में जाते, अपनी पिटीशन डालते तो सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उसको रीज़न बताना पड़ता कि उन्होंने क्यों उस वैकेंसी को आगे प्रोसेस नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं किया गया तो आज तक रिजल्ट नहीं आए और जो लोग वहाँ पे जॉब पे लग सकते थे ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वो जॉब थी, वो जॉब नहीं मिलेगी। अब इस बार NHM में वैकेंसी निकलती है, वो आउटसोर्स बेसिस पे निकलती है। आउटसोर्स बेसिस पे और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जो जॉब रहती है इनमें दिन रात का फ़र्क है और ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब बात कर लेते हैं HRTC ड्राइवर रिक्रूटमेंट की। क्या होता है कि ये भी 2022 में रिक्रूटमेंट निकली थी और इस टाइम पे मतलब इस तरह की कंडीशन HRTC में बन चुकी है। बहुत सारे डिपो में क्या हो गया है कि ड्राइवर की बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। अब चलिए वैकेंसी तो है, आप देखते हो कि मैं किसी पोस्ट की वैकेंसी आपको बताता हूँ कि इतनी वैकेंसी है और टेस्ट के माध्यम से इतनी पोस्टें भरी जाएंगी। कई बार मैं स्पेसिफिक किसी एक डिस्ट्रिक्ट की भी बात करता हूँ, किसी एक ब्लॉक की भी बात करता हूँ। तो थोड़ा अगर आप वहाँ पे सोचोगे या शायद आपको नहीं पता होता है कि जितने मैं स्टाफ की रिक्रूटमेंट वहाँ पे बताता हूँ तो कई बार क्या होता है कि उस पोस्ट में से भी बहुत सारे लोग कोई बीमारी की वजह से, किसी को डेपुटेशन के लिए किसी और जगह भेज दिया गया होता है। तो ऑलरेडी वहाँ पे और ज़्यादा वहाँ पे वैकेंसी होती है जो कि नहीं बताई जाती है। तो वैसे ही बहुत सारे डिपो में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है ड्राइवर की और हालत ये बन चुकी है कि HRTC के बहुत जो मतलब इनके रूट रहते हैं वो कैंसिल करने पड़े। संडे के दिन भी लोकल रूट कुछ नहीं चलते हैं। तो ये मेन रीज़न क्यों है, क्योंकि कंडक्टर की तो रिक्रूटमेंट हुई है लेकिन ड्राइवर की रिक्रूटमेंट को एकदम से रोक दिया गया और आज तक HRTC की ड्राइवर की रिक्रूटमेंट दोबारा शुरू नहीं हो पाई। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक मीटिंग हुई थी जहां पे फैसला लिया गया था कि ड्राइवर की रिक्रूटमेंट की जाएगी और उसके साथ बोला गया था कि JOIT की भी थी शायद 170 के आसपास और कंप्यूटर ऑपरेटर की 12 वैकेंसी। लेकिन अभी तक चीज़ें प्रोसेस नहीं हो पाई हैं और अब शायद इस फाइनेंशियल ईयर में प्रोसेस हो जाए तो पता नहीं, अदरवाइज़ फ़िलहाल तो इसके बारे में कोई बात नहीं चली है। क्योंकि जब इसके बारे में कोई वैकेंसी स्टार्ट होने वाली होती है तो वर्तमान सरकार का तो आपको पता है कि वो पहले ही भर्तियां गिनवाना शुरू कर देती है। तो अभी तक उनके बारे में बात हो गई होती, लेकिन जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट मिलती है तो डेफिनेटली आपको मैं बताऊंगा कि क्या स्टार्ट होने वाली है। तो आई होप आपको ये अपडेट्स जो हैं वो अच्छी लगी होंगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी और लेटेस्ट अपडेट्स हैं तो इसको शेयर आप ज़रूर करना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।